लहू के दर कतरे में गूंज रहा है या रसूल। अब तो मेरे विरुद्ध ज़बां भी रगने लगा है या रसूल। मेरे लहू के दर कतरे में गूंज रहा है या रसूल। अब तो मेरे विरुद्ध ज़बां भी रहने लगा है या रसूल। आपकी क्या शान है आका, बोलता कुरान है आका। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम धारावी के मेन रोड यानी धारावी के चौराहे पे मौजूद है, जहां पर देखिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम मची हुई है। और इस तरह से धूम है कि हर कोई नात शरीफ पढ़ता हुआ झूमता हुआ यहाँ से जा रहा है। और उन्हीं जुलूस में शामिल हुए लोगों को पानी, ठंडा ठंडा पानी, जूस, फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें तकसीम की जा रही है कि जो लोग बड़े धूप के साथ जुलूस में शामिल हैं उन्हें धूप ना लगे, उन्हें प्यास की शिद्दत ना महसूस हो, उन्हें भूख की महसूस ना हो। मेरे शकील साहब यहाँ पे जो है लोगों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि शकील भाई, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक मौका जो है वो धारावी के लोगों के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा है। और ऐसे में जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में खिदमत के तौर पर क्या क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई, पहले तो मैं सभी आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे सरकार की आमद का दिन है और आज आप देख रहे हो चहल पहल जो है ये मेरे सरकार की आमद की एक वो है, पहचान है। और तभी आलम इस्लाम को जो है ये एक खुशी का मौका है और इसमें अमन का पैगाम हम देना चाहते हैं। भाईचारगी बनी रहे, हमारा वतन, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे और सभी अमन और सुकून के साथ रहे। क्या क्या बांट रहे हैं जो लोग जुलूस में शामिल हैं? क्योंकि सुबह 8 बजे से निकले हैं, ना नाश्ता किए हैं ना ही पानी पिए हैं, वो जुलूस में न सरकार की नात पढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए आफाक भाई, हम घर पे नाश्ता करते हैं तो कोई एक चीज मिलती है, लेकिन घर से नहा धो के फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है जुलूस में निकले हैं, आप देख सकते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में दुनिया की नियामतें, कहीं केला है, कहीं सेब है, कहीं मौसम्बी है, कहीं खीर है, कहीं जर्दा है, कहीं पुलाव है, कहीं पानी है, कहीं हलवा है, तो इससे बड़ी नियामत तो नहीं मिल सकती। सरकार का सदका है, सदका है। और जो नात पढ़ते जा रहे हैं और जो ये सरकार की मोहब्बत में जुलूस में शामिल है, सबको अल्लाह ताला ने नेमत अता की है। शकील भाई, कल जो पूरी धारावी में एक अफवाह उड़ी थी कि अफवाह ऐसी थी कि ना तो पुलिस वाले स्टेज लगाने दे रहे हैं, ना किसी कोई चीज का सामान बांटने की परमिशन दे रहे, क्या ये बात सच थी? क्या हुआ था आखिर? देखिए आफाक भाई, पुलिस मीटिंग में ये हुआ कि आप जो है ना स्टेज लगाया जाता है तो जुलूस को तकलीफ होती है। ये मैंने भी सुना कि पुलिस वाले बांटने नहीं देने चाहते हैं कि कुछ बांटा ना जाए, कुछ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये जो स्टेज लगाया जाता है इसकी वजह से जुलूस को तकलीफ होती है। कुछ लोगों ने वो मीटिंग में कहा कि ज़बरदस्ती हमारे को चमड़ा बाजार धराई मेन रोड पे रोक के ठूस दिया जाता है सामानों को। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जुलूस आज कोई नया नहीं है, कई वर्षों से हो रहा है और कई पुलिस प्रशासन सीनियर हमारे वरिष्ठ आए और उसके बाद होता रहा, ना रुका है ना रुकेगा। उसके बाद जब हमें ऐसा लगा कि ये अफवाह थी कि सच्चाई थी, अब इसकी तह में जाना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, रजा सामने जरा वो बैनर दिखाओ, देखिए वो बैनर क्या है, जूम करके दिखाओ जरा उसको। तो ये बैनर जो है पहली बार हमने देखा कि धारावी के अंदर बीएमसी ने अपना स्टेज लगाया, बीएमसी ने पानी बांटने का काम किया है। बिल्कुल सही अफाक भाई। देखिए आपने गणेश उत्सव में देखा होगा, लेकिन धराई में कभी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ना आज तक महानगर पालिका का स्टेज लगा और ना महानगर पालिका के स्टेज के मार्फत से कुछ बांटा गया। तो ये जब मैं सुना कि स्टेज नहीं लगाने दिया जाएगा, तो मात्र 3 दिन पहले धारावी विधानसभा एकनाथ शिंदे माननीय मुख्यमंत्री, भास्कर शेट्टी जी, माननीय खासदार राहुल शिवाले जी ने डीएमसी साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से बात किया कि बाहिम में दिया जाता है और बम्बई में दिया जाता है। ये महानगर पालिका एक ही है, लेकिन धारावी को क्यों वंचित रखा जाता है। तो उससे ये कह के शिंदे साहब ने फोन किया और धारावी दादर जीनौत के लिए एक फंड आया। फंड आने के बाद माहिम में भी लगा हुआ है, माहिम में भी महानगर पालिका की तरफ से स्टेज लगाया गया और धारावी विधानसभा में 6 स्टेज लगाया गया है, 6 स्पॉट दिया गया। वो स्पॉट पे आज अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे आप
महानगर पालिका की तरफ से पानी और बिस्किट का वाटअप हो रहा है। तो क्या धारावी पुलिस जो नए सीनियर आए हैं वो सहयोग कर रहे हैं क्या आपका? देखिए सीनियर साहब हमारे नए हैं और कोई भी सीनियर नया आएगा तो उसे ये जानकारी नहीं रहेगी, तो हमारा कर्तव्य बनता है जो इधर धराई के रहवासी है, जो मानिंद लोग हैं, वो सीनियर को कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि साहब ये अमन और पैगाम का जुलूस है, इसमें ढोल ताशे बाजे नहीं होते हैं, नात पढ़ते हुए जुलूस में जाया जाता है। और हमारे नबी की जब आमद हुई तो ये पूरे दुनिया आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को एक मैसेज हुआ। देखिए जो गाय दूध नहीं देती थी, अल्लाह ने उस छाती में उस गाय के दूध पैदा किया। जो नदी सूख गई थी उसमें पानी पैदा हो गए, जो झाड़ सूख गए थे, पेड़ पौधे सूख गए थे, वो हरे भरे हो गए। तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से एक पैगाम का मैसेज है और मेरे नबी की आमद का एक मैसेज है कि मेरे सरकार के ईद मिलादुन नबी के बाद मेरा देश भी उसी तरह हरा भरा होगा, महाराष्ट्र राज्य भी उसी तरह हरा भरा होगा और हम अमन और सुकून के साथ रहेंगे। हमारे सीनियर साहब से मिलना भी है, वैसे मुझे मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सीनियर साहब अभी विजिट पे भी है, मुझे मेरी मुलाकात भी हुई है और सीनियर साहब देखेंगे खुद भी कि कितना अमन और सुकून के साथ ये जुलूस मनाया जाता है। मैं धारावी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धारावी के सभी लोगों को ये ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभेच्छा। शिवसेना पार्टी की तरफ से माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब की तरफ से भी, हम अपना एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से भी सबको ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभेच्छा। धारावी का माहौल कैसा लगता है? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हर त्योहार में मनाते हुए दिखाई देते हैं। देखो मैं भी हिंदू हूँ, तो साउथ तमिल बिलोंग करता हूँ मैं तमिलनाडु से, और यहाँ का शाखा प्रमुख भी मैं हूँ, इसीलिए यहाँ मैं भी साथ में लगा हूँ। यहाँ कोई तकलीफ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है धारावी के अंदर। ये है प्यार मोहब्बत एकता पैगाम रसूल के आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस स्टेज से लोगों को अमन शांति प्यार का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बाहर दिखाओ किस तरह से जुलूस और लोगों में जो तकसीम किया जा रहा है उसको लेने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं और किस तरह से वो यहाँ पर सरकार का सदका लेने पहुँचे हैं। और अब बीएमसी और सरकार जो है वो धारावी के ऊपर शायद ध्यान दे रही है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि शकील भाई ने बताया कि यहाँ पर पहली बार स्टेज लगा, पानी का वाटअप किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो धीरे धीरे शायद धारावी में आ जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।